कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो खाने साल भर खाने के लिए लगाए थे वो उसमें लगा दिए, तो उसके परिवार को क्या सहायता आपने दी? बताए तो सही, किसी को दी हो। सर, जो आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के चल रहे हैं उसमें वो ये कहते हैं कि आपके पास सिंधिया जी की गुलामी के अलावा कुछ नहीं है, तो आप क्या जवाब में कहना चाहेंगे? श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे परिवार के मुखिया हैं जी, हमारे नेता हैं। मैं 2001 में स्वर्गीय महाराज के बाद 10 मार्च 2020 को मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मैं 19 साल उनके साथ रहा हूँ, मेरे नेता है। मैं इनकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। इनके नेता थे, अगर इनसे पूछोगे तुम्हारा नेता कौन, इनके नेता थे फूल सिंह बरैया, जिन्होंने इनकी फीस भरी, जिनने इनके घर के परिवार के खर्चे चलाए, वो स्वयं कहते हैं। और उनको 1 मिनट में छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, बिक के उनके साथ चले गए। और इनमें गैरत थी तो ये इस्तीफा देते, फिर जनता के बीच में जाते, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते और फिर जीत के आते, तो हम भी समझते कि गैरतमंद है। मैं तो इनके आरोपों का नहीं, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। तो सर, आपका क्या एजेंडा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, हमारा एक ही एजेंडा है कि 2023 में भितरवार विधानसभा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी करे, ये हमारा एजेंडा है। और बाकी अब कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा साहब हैं, और हमारे पूरा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, बड़े नेता हैं, ये तय करेंगे किसको जिम्मेदारी मिले। लेकिन हम जनता की समस्याओं में, जनता की परेशानियों में रात दिन खड़े रहे, ये हमारा दायित्व है। सर, और महीने में प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में जाके। सर, आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। वो लाखन सिंह यादव ये कहते हैं कि अगर मेरे साइन से टिकट मिलता तो मैं आपको जरूर दिलवाता, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके साइन से टिकट मिलता या वो ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिले, तो मैं तो इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ कि ईश्वर उनकी दुआ कबूल कर ले, उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो इससे बड़ा और बढ़िया क्या हो सकता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लाखन सिंह की दुआ कबूल हो जाए और एक बार ऊंट को भी पता लगे कि पहाड़ कितना बड़ा होता है। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। ऊंट को उसकी लंबाई बहुत लगती है, लेकिन उसको पता लगता है जब वो पहाड़ के नीचे से गुजरता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं गांव में पूछता हूँ कि इन्होंने विकास नहीं कराया, इन्होंने किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया, ये चुनाव कैसे जीतते हैं? तो लोगों का एक ही कहना रहता है कि हमने तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखकर वोट दिया था, उनको वोट दिया था। इस बार पहला चुनाव होगा जब 2023 का, जो सिंधिया जी की छत्र छाया से बाहर होकर ये चुनाव लड़ेंगे। इनको अपना भी समझ में आ जाएगा, अपना विकास भी समझ में आ जाएगा। समय सबका जवाब देगा।